हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट नंबर 46 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया जाता है, तो हम लोग इसी सेट का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था। अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र था संयम। संयम उसका मूल सिद्धांत था। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रेरणा महात्मा गांधी को डेविड थोरो से मिला था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डेविड थोरो। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा की शुरुआत किया। कर मुक्त गांव दान में देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहनों के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में सूची 1 का 2 को मिलान करना है। गीत गोविंद के लेखक हो जाएगा जयदेव। 1 का 2 नंबर हो गया। 1 का 2 देखिए यहाँ पे है, आपको यहीं से आंसर हो गया। आप एक ही को कोई मिलाइएगा आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा 1 में 2 कोई नहीं है। उसके बाद देखते हैं पवन दूत के लेखक धोई हो जाएगा। कर्पूर मंजरी के लेखक हो गया राजशेखर। ललिता विग्रह राज के लेखक सोमदेव है, तो 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के नसरुद्दीन महमूद को शाही दरवेश कहा जाता है। नसरुद्दीन महमूद को शाही दरवेश कहा जाता है। वह कौन सा इतिहासकार था जिसने पानीपत का तीसरा लड़ाई स्वयं देखा था। पानीपत का तीसरा लड़ाई काशीराज पंडित ने स्वयं देखा था। 4 नंबर सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, अम्मसा अब्दाली और मराठा के बीच में। इसको काशीराज पंडित ने देखा था। हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक था। जो हिंदू मनसबदारों की संख्या था सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में था। 4 नंबर सही हो जाएगा औरंगजेब। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कन्नौज पर विजय के बाद उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर विजय पाने के उपरांत उत्तरापत स्वामी की उपाधि धर्मपाल ने धारण किया था। धर्मपाल ने धारण किया था, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट सेमेरू है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में अवस्थित है। अमेरिका में कोलोरेडो किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है। जो कोलोरेडो है यह ग्रैंड कैनियन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है ग्रैंड कैनियन के लिए। निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच को सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंडक, कर्मनाशा और घाघरा। ये जो तीनों नदी है यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। कर्मनाशा नदी है जो यह बक्सर के आसपास बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र एक देश है जो स्थल अवरुद्ध है, वह हो जाएगा लाओस। 2 नंबर सही है लाओस। सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। सवाना का सबसे अधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन है राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। भारत के झंडा गीत के रचयिता कौन था। ध्वज गीत या झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद है। 3 नंबर सही हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। निम्नलिखित में किसका मिलान सुमेलित नहीं है, यानी किसका मिलान गलत है। गलत को चुनना है। हरा ग्रह किसको कहते हैं। तो यह सही है। हरा ग्रह और उनको कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। छल्लेदार ग्रह शनि है, सही है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, यह भी ठीक है बात है। प्रातः या संध्या का तारा यानी भोर का तारा या सांझ का तारा बुध को कहते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, तो 4 नंबर ही मिलान गलत है। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून कहने का मतलब है जो दक्षिण पूर्वी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जा रहा है। तो यह सबसे पहले केरल में आता है, तो केरल तो ऑप्शन है नहीं, तो देख लिए यहाँ पश्चिमी घाट है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के तर्ज पर किया गया है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है सेज
यह किस देश के तर्ज पे किया गया? तो यह चीन के तर्ज पे किया गया है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में, बिल्कुल गलत है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, यह भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन को देखते हैं। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल परिधि क्षेत्रों के समकता निशान के साथ दिखाई देता है, तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है 21 नंबर। सुएज नहर ने किस 2 स्थलों या महाद्वीपों के मध्य दूरी को कम कर दिया था? जब सुएज नहर बना, यह भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में बनाया गया था, तो यह जो था, इसके बनने से यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच के दूरी बहुत ही कम हो गया था, तो 1 नंबर सही है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो जब कोई बहुमत दल का पार्टी जब चुन लिया जाता है, तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, और उसका कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। सदस्यों को शपथ दिलाना ही उसका मेन काम होता है। जो अभी 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर चुने गए थे, वो थे भर्तृहरि महताब। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? जब नया कोई राज्य सृजन किया जाएगा, तो हमारे भारतीय अनुसूची के, भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। आपका 4 नंबर सही है। और अगर बात कर ले कि नए राज्य का सृजन, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में रहेगा। लेकिन एक बात और आप जान लीजिएगा कि जब कोई नए राज्य का सृजन किया जाता है, उसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 में संशोधन होता है। इसमें अनुच्छेद 1 और 3 दोनों में संशोधन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा का पहली बार चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, और इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ, और इसमें जो पहला जो अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष बनाने का जो परंपरा है, यह फ्रांस से ग्रहण किया गया है, तो इसको भी खासकर डिनोट कर लेते हैं। आगे देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो यह पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कब हुआ था? क्या उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हमारे मूल संविधान में है? तो बिल्कुल नहीं है। मूल संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया है। यह बल्कि उप प्रधानमंत्री को सत्तारूढ़ी सरकार के द्वारा सत्ता को चलाने के लिए इसका पद का सृजन किया गया था। यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यूं कहें कि यह फुसलाने के लिए किया जाता है कि जब कोई पीएम बन गया और पीएम के लिए कोई और भी योग्य है या दावेदार है, तो उसे उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो बस 2 नंबर सही हो जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा बंदी बनाए गए व्यक्तियों के लिए इसका उल्लेख है अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अनुच्छेद 22 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। संसद ही नागरिकता के शर्तों को नियत करता है। आगे 31 नंबर, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया, और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं, तो यह वाद योग्य है। मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य यानी केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के आदेशानुसार चलाया जाता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। सोनार निम्नलिखित के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार है वह 9 संचालकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और आपका सेट में इसका आंसर गलत दिया गया है। सेट में इसका आंसर बी दिया गया है, जो सीधे तौर पे गलत है, कतई नहीं बी आंसर होगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो यह दूषित भोजन अथवा जल पीने से हमारे शरीर में पोलियो का वायरस प्रवेश कर जाता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु पाया जाता है? इंसुलिन में कौन सा धातु होगा? तो इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, 3 नंबर सही है।
आगे बढ़ते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, जो सेब होता है वो कहा जाता है कि सेब खाने से हृदय रोगियों को हृदय संबंधी विकार नहीं होता है क्योंकि सेब में केवल पोटेशियम पाया जाता है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत आधारभूत तेल निम्नलिखित में कौन सा है? तो लौंग में जो कौन सा आधारभूत तेल पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यूजिनॉल पाया जाता है। यूरिया का संश्लेषण हमारे शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का संश्लेषण हमारे शरीर के यकृत में किया जाता है। तो 3 नंबर सही है। जब कोई व्यक्ति कोई जहर खा लेता है या कुछ भी अनावश्यक चीज खा लेता है, उसकी मृत्यु हो जाता है, तो पोस्टमार्टम की जांच के लिए यकृत में ही इसका पता चलता है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक रूप में उपयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में एजोला, नीलहरी शैवाल और अल्फा अल्फा, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। 4 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं कि ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? ऑक्जेनोमीटर का उपयोग वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। केब्स चक्र की क्रिया क्या है? क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केब्स चक्र का जो क्रिया हुआ संपन्न कहाँ होता है? तो इसकी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। 2 नंबर सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला, बिल्कुल गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को नहीं मिला, बल्कि अगर कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में एकता को देखने को मिला। आंदोलनों को व्यापारिक समर्थन मिला, बिल्कुल सही है। इसमें व्यापारियों का समर्थन मिला। महिलाओं ने इसमें खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरे सत्याग्रही कौन है? देखिए, कल के भी क्वेश्चन में सत्याग्रह से एक प्रश्न आया था, तो उसमें पूछा गया था कि बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। और आज है कि भारत में 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहला सत्याग्रही विनोबा भावे हो जाएगा। दूसरा सत्याग्रही अगर पूछ जाए तो उसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। यहाँ पूछा गया तीसरे, तो तीसरा हो जाएगा ब्रहदत्त। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ब्रहदत्त। ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 को लोग बहुत जानता है कि पहला विनोबा भावे, सेकंड में जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पूछा तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा ब्रहदत्त। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रियासत पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा ग्वालियर पर कब्जा नहीं किया गया था। आपका देख लीजिए, ग्वालियर पर कब्जा अंग्रेज कभी नहीं कर पाया। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो बिहार में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया है। 4 नंबर सही है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही है जो इसमें चारों में से है वह है कि सरकार अधिक बॉन्ड जारी कर सकता है। मुद्रास्फीति के संबंध में सरकार अधिक बॉन्ड जारी कर सकता है। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के अचानक गायब हो जाने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? जब पृथ्वी से अचानक गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो क्या होगा? तो जब अगर गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा तो आपका वस्तु का वजन तो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 सही है। जैसे किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान वजन 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर द्रव्यमान वजन 100 न्यूटन हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ आयनिक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। क्लोरीन में सबसे अधिक आयनिक क्षमता होता है। एक भारी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगहीन तरल पदार्थ में बदल जाता है। यह अज्ञात गैस को क्या कहा जाता है? इस अज्ञात गैस को सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। 1 नंबर सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे पौधों की आयु निर्धारण करने की विधि के रूप में जाना जाता है? पौधों की आयु निर्धारण करने के विधि के रूप में डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। और यह पौधों के पेड़ों के वलय को गिनकर ज्ञात किया जाता है। वायु तापमान में वृद्धि वायु के जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? तो यह वृद्धि के द्वारा प्रभावित कर सकता है। 2 नंबर सही है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? उसके कण का वेग अधिकतम होगा। उसके कण का वेग अधिकतम होता है। 1 नंबर सही है। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से
ठंडा होगा। तो जब कोई धातु के टेबल पर कोई कप गर्म कप रखा गया तो बहुत सी अधिक विधियों से ठंडा होगा, जैसे कि चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण। कॉफी वाष्पीकरण विधि के द्वारा भी ठंडा होगा, कप चालन विकिरण के द्वारा भी ठंडा होगा और संवहन के द्वारा भी ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः किसका बना होता है? जो सीएनजी होता है यह मीथेन का बना होता है। एक नंबर सही है, मीथेन। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो सकती है, हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको एल्युमिनियम कहा जाता है। जो धातु आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है उसको एल्युमिनियम कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? कौन सा बहुलक है जिसको जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी। यह प्लास्टिक है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो विषैली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को डलहौजी के काल में मिलाया गया था। आपका 2 नंबर सही, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स जनरल रोमेल को कहा जाता है। आपका 4 नंबर सही है, जनरल रोमेल। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड डिस्पैच के माध्यम से अस्तित्व में आया। 4 नंबर सही है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन का शुरुआत मणिपुर में किया था। 3 नंबर सही है, इसका शुरुआत मणिपुर में किया गया था। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो सबसे पहले हम इन सभी का डेट देख लेते हैं। अमृतसर की संधि कब हुआ? तो अमृतसर का संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। 1809 में हुआ। बसीन का संधि 1800 ईस्वी 1802 ईस्वी में हुआ था। सलबाई की संधि 1782 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। तो अब इसको सजाना काफी आसान हो चुका है। सबसे पहले हो जाएगा सलबाई की संधि 4 नंबर, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 3, फिर बसीन की संधि 2, फिर 1। तो 3 नंबर सही है। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अगस्तस। अगस्तस का ही स्वर्ण काल कहा जाता है। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? फासिस्ट पार्टी का गठन 1919 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति कब हुआ था? तो यह रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और इसके दौरान चेका का गठन लेनिन के द्वारा किया गया है। 1 नंबर हो जाएगा, लेनिन। समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो धन की वितरण को असमानता को कम करने में प्रगतिशील कर ही बहुत ही ज्यादा सहायक साबित होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। आगे 69 नंबर की किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है क्या? तो उस राष्ट्र का राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। 2 नंबर सही है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो किसी देश का सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय होता है। 1 नंबर सही है, प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में कौन सा काली मुद्रा का अर्थ है? काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी। तो बस आसान हो गया, यह अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया जाता है या छुपाया जाता है, उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गिल्ड एज बाजार से संबंधित है? तो इसका संबंध है गिल्ड एज बाजार से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सरकारी प्रतिभूति का बाजार। डी नंबर सही है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर किया गया है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व की प्रथा जनरली आप लोग जानते होंगे, टोडा जनजाति बहुपतित्व है जो नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसमें से जैनसोरा भी आंसर हो जाएगा। जैनसोरा जनजाति और टोडा जनजाति दोनों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 दोनों। गरिया उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। 4 नंबर सही है, त्रिपुरा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, NH 44। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संस्थान कोलकाता में स्थित है। 4 नंबर सही है, कोलकाता। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो इसका सबसे बड़ा केंद्र जामनगर है, गुजरात में जामनगर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं यानी गलत है? किसका मिलान जो है यह गलत है? इसका 2 नंबर में गलत है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर बिल्कुल गलत है, यही मिलान गलत है। आगे देखिए कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मक्का,
मक्का को हम लोग सालों भर बो सकते हैं, बाकी और कोई नहीं है। केपी गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केपी गोपाल जो हो जाएगा यह असम का लोक नृत्य शैली है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में भाग लिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा उपयुक्त भाषा प्रायः कौन सा होता है? बच्चों के द्वारा प्रयोग किया गया भाषा हो जाएगा लोगो। ऑप्शन 3 सही है, लोगो। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा है। अकोदरा हो जाएगा सही आंसर, 3 नंबर है। आगे देखिए 85 नंबर में कहा गया कि सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। 1 नंबर सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय मुद्रा में यानी भारतीय रुपये के नोट में 17 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर सही है, 17। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को डैश कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। तो भारत का है जो कैलेंडर वह शक कैलेंडर है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण है, किसका केंद्र? जो हम्पी में स्मारक है वह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसको क्या कहा जाता है? इसरो का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया है। 2 नंबर सही है, जॉर्ज विटेट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल है? ये जो दोनों पार्टी है यह श्रीलंका का है। 2 नंबर हो जाएगा श्रीलंका। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को बनाया गया था। 4 नंबर सही है, सुचेता कृपलानी। किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? यानी 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। 1 नंबर सही है, रोम। वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल का सबसे ठंडा परत हो जाएगा मध्य मंडल। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मध्य मंडल। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें किया जाता है? तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर का माप बीओडी से किया जाता है। 3 नंबर सही है, बीओडी। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान आयु को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो ये जो रामसर सम्मेलन था यह 1882 में लागू किया गया था, सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है वह जापान के द्वारा नहीं खेला जाता है। 1 नंबर सही है। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? यह आंद्रे अगासी का उपनाम है। आंद्रे अगासी का उपनाम है। क्यू किस खेल से संबंध है? क्यू खेल का संबंध बिलियर्ड से है। 4 नंबर सही है, बिलियर्ड्स। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में है? घोड़बंदर जो किला है वह महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में है घोड़बंदर किला। तो चलिए हमारा सेट नंबर 46 समाप्त होता है। अगर कुछ इसमें मिस्टेक हो जाता तो आप लोग जरूर बताइएगा। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।